उस लड़के ने 2 करोड़ रुपए का अपने रहने के लिए घर बनाया था। उस घर के अंदर एक एक चीज बड़ी उम्दा थी, बाहर से मंगाई हुई थी, चुन चुनकर उस घर को सजाया गया था। और आज के दिन उस घर की ओपनिंग थी, तमाम मेहमान आए हुए थे, घर में पूजा पाठ चल रहा था, हर कोई खुश था कि उसी टाइम पर पुलिस आती है और उस लड़के से बोलती है कि इस घर को सीज कर दिया जाता है और जितनी तुम्हारी गाड़ियां बसें खड़ी हुई हैं इनको भी सीज कर दिया जाता है। पुलिस सीज कर वहां से चली जाती है और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर जाती है कि एक लड़का जिस दिन अपनी आलीशान घर की ओपनिंग कर रहा था उसी टाइम पर उस घर को सीज कर दिया गया, वो भी 2 करोड़ का। और जिसका घर था उस लड़के का नाम VR सियोल था, जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। और पुलिस ने घर सीज किया था ये बोलकर कि ये एक तस्कर है और इसके पास कोई डाटा नहीं है, इसने जो अपना घर बनाया है ये काली कमाई से बनाया है, इसलिए इसको सीज करा गया। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आती है, ये वायरल चलने लगती है, हर कोई पुलिस की तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि सही किया इसके घर को सीज कर। लेकिन महज 24 घंटे के बाद वही VR सियोल जिसके घर को सीज किया गया था उसकी मौत हो जाती है। और अब जो लोग बुराई कर रहे थे अब वही लोग उसको मिसयू लिख रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये VR सियोल कौन था जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी? पुलिस ने इसकी संपत्ति को क्यों सीज किया था और आखिर में इसकी मौत कैसे हुई? पूरी कहानी VR सियोल की जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको शायद ये दुख होगा या खुशी होगी वो तो आपको आखिर में बताना पड़ेगा। तो आज की जो कहानी है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले की और बाड़मेर का एक गांव पड़ता है कालाबुरी गांव। कालाबुरी गांव का रहने वाला पिरदास सियोल, जिसको VR सियोल कहा जाता था, 10 फरवरी को उसने अपने घर की ओपनिंग की थी, जो घर उसने 2 करोड़ रुपए का बनवाया था। और 10 फरवरी को ही पुलिस पहुंचकर उसके घर को और 3 बसों को और एक कार को सीज कर देती है। ये खबर सोशल मीडिया पर जाती है, फौरन वायरल हो जाती है, क्योंकि VR सियोल को जाट समाज का एक बड़ा चेहरा माना जाता था। और दूसरी बात कि VR सियोल के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। VR सियोल हर चीज़ की वीडियो इंस्टाग्राम पर डालता भी था। तो जैसे ही खबर जाती है तो लोग पुलिस की तारीफ करने लगते हैं कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। VR सियोल की ये जो संपत्ति है, ये जो नशे की चीज़ें होती हैं उसको बेचकर, लोगों से हड़प कर, ज़मीनों पर कब्जा कर मारपीट कर बनाई हुई संपत्ति थी। और पुलिस ने VR सियोल से संपत्ति का हिसाब किताब मांगा था, VR सियोल नहीं दे पाया, इसलिए पुलिस ने 15 दिन के लिए इस संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। इस खबर के बाद अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब भरे हुए थे पुलिस की तारीफों से कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि 11 फरवरी को लगभग सुबह 7 बजे के टाइम पर जो खबर आती है कि कानपुर हाईवे के पास VR सियोल की स्विफ्ट डिज़ायर कार से टक्कर हुई है और उसमें VR सियोल की मौत हो गई। ये फोटो आने के बाद अब तो पूरा सोशल मीडिया भर जाता है, क्योंकि VR सियोल को लोग चाहने वाले तमाम लोग थे। और सबसे बड़ी बात कि जो ये VR सियोल है ये शादीशुदा था, इसकी 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और VR सियोल की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक हुजूम सा लग जाता है, हर कोई VR सियोल की स्टोरियां शेयर कर रहा था, मिसयू कर रहा था। जो लोग कुछ घंटे पहले VR सियोल की बुराई कर रहे थे अब वो लोग उसको मिस कर रहे थे। अब जो VR सियोल था, इसकी मौत के बाद हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये कौन था, कैसे इतने पैसे वाला बना, कैसे इसकी संपत्ति जब्त हुई। तो 2012 में VR सियोल के ऊपर पहला केस लगा था। VR सियोल पहले कोई पैसे वाला नहीं था, लेकिन 2012 में जब इस पर पहला केस लगा, वो भी इसलिए कि ये नशे की चीज़ों को तस्कर करता था, इसके ऊपर तस्करी का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद से ही इसके ऊपर केस लगना शुरू हो गए और 2024 तक इसके ऊपर टोटल 10 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। मारपीट का, लूटपाट का, ज़मीन पर कब्जे का, नशे का और तमाम असले, तमंचे रखने का, रंगदारी वगैरह का, ये इसके ऊपर लगे थे। और लगने के बाद बराबर ये बढ़ता जा रहा था। और जो पुलिस थी इसके पीछे लगभग 6 महीने से पड़ी हुई थी। पुलिस की टीमें इसके बारे में जानकारी जुटा रही थी कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और पुलिस का ये भी कहना है कि इसने बड़ी ही चालाकी के साथ, जो इसके पास 2 नंबर का पैसा आता था, 2 नंबर के पैसे को इसने 1 नंबर का बनाने के लिए अपनी पत्नी के नाम एक VR सियोल नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। और जितना भी इसका 2 नंबर का पैसा होता था वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से बताता था कि ये प्रॉफिट आई है
और अपने पास रखता था। तो इसलिए पुलिस इसको नहीं पकड़ पा रही थी, ना ही पुलिस, इनकम टैक्स, कोई भी जांच इसके ऊपर नहीं बैठ पा रही थी। बड़ी समझदारी से चल रहा था। अब इसने 2 करोड़ रुपए की एक हवेली बनवाई अपने रहने के लिए, और इसके पास तमाम कारें थी, तमाम गाड़ियां थी, और यहाँ तक कि इसके पास 13 संपत्तियां थी। 13 संपत्तियों में से 5 प्रॉपर्टी के जब पुलिस ने इससे पूछताछ की कि तुमने कब खरीदी, कैसे खरीदी, तो ये जवाब नहीं दे पाया। और उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने इससे जवाब मांगा, 5 संपत्तियों के बारे में पूछताछ की, कार के बारे में, बसों के बारे में पूछताछ की, तो उनका ये सही से कोई जवाब नहीं दे पाया। और उसके बाद आरटीओ को एक ऑर्डर दिया गया कि इसकी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको सीज कर दिया जाए, कहीं पर भी इसकी गाड़ियां ना चलें। इसकी कई सारी बसें चलती थी, टूर ट्रैवल का इसका काम था। पुलिस वीआर सियोल के पीछे पड़ी हुई थी, तमाम पुलिस महकमा पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इसको कोई भी ऐसी चीज़ पुलिस को नहीं मिल रही थी कि पुलिस ये साबित कर सके कि इसके 2 नंबर के काम है, क्योंकि पुलिस को कोई 2 नंबर का काम इसका मिला नहीं। इसकी बसें चल रही थी, बसों से ये पैसे कमा रहा था, और जो कंपनी थी उससे इसके पास ढेर सारा पैसा आ रहा था और बराबर ये बढ़ता जा रहा था। इसने जब 2 करोड़ रुपए की हवेली बनाई तो पुलिस, जो प्रशासन है, वो दिल्ली डायरेक्ट सूचना भेजता है कि 2 करोड़ रुपए की हवेली बनाई है और इसके पास तमाम कारें हैं। तो दिल्ली से ऑर्डर आया कि 15 दिन के लिए इसकी हवेली को सीज कर दिया जाए, इसकी गाड़ियों को सीज कर दिया जाए, और फिर इससे मांगा जाए कि भाई हवेली कैसे बनाई, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। और जितना भी जो टैक्स ये भरता था उसके बारे में भी डाटा पुलिस ने निकाला था। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस के हाथ ये सबूत निकले थे कि 5 इसकी प्रॉपर्टियां, जिसका इसके पास कोई डाटा नहीं है, कोई इसके पास ये प्रूफ नहीं है कि इसने पैसे कहाँ से कमाए और कब खरीदे। इसलिए जब इसका घर सीज किया गया तो ये टेंशन में था। फिर ये एक पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूँ। तो पंडित जी बताते हैं कि तुम्हें बिहार के गया जाना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, जो तुम्हारे पूर्वज थे, वो तुमसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और उनको मनाने के लिए तुम्हें गया जाना पड़ेगा और वहाँ पर दर्पण करना पड़ेगा। अब इसकी बात ये दिमाग में आती है और 11 फरवरी को अपनी बीवी बच्चों को ये छोड़कर, उनको बोलकर रात के टाइम निकलता है अपने 2 दोस्तों के साथ और गया जा रहा था। वहीं कानपुर हाईवे पर इसका एक्सीडेंट होता है और इसकी मौत हो जाती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये महाकुंभ जा रहा था प्रयागराज, वहाँ पर स्नान करने के लिए, ऐसा हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये गया, बिहार के गया ही जा रहा था और वहाँ मौत हुई। जो इसके दोस्त हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों ने ये बात बताई, वहीं इसका पूरा परिवार टूट चुका है। माता पिता का रोते रोते बुरा हाल है। इसके 2 बेटे और बेटी और पत्नी सब इंतजार में हैं। और इस घटना से यही सीखने को मिलता है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो आप पैसा कमा लेंगे, सालों के बाद भी आपके ऊपर परेशानी आएगी और आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। इस टाइम पर जब इसका घर छीना गया तो ये बहुत दुखी था, रो रहा था, और इसी टेंशन को दूर करने के लिए गया और इसकी मौत हो गई। अब सब कुछ इसका छिन गया। तो इसलिए आप अच्छे से पैसा कमाएं, ज़्यादा पैसे के लालच में ना भागें, ज़्यादा पैसे के चक्कर में अपनी नींदें खराब ना। इसके पास पैसा था, इस पैसे को दबा कर रखता, छिपा कर रखता, इंस्टाग्राम पर इन चीज़ों का दिखावा ना करता तो शायद इसको नज़र न लगती, क्योंकि जहाँ तक माना जा रहा है तो इसको नज़र लग गई। नज़र लगना एक नॉर्मल चीज़ है, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं तो जो गरीब इंसान है वो देखकर सोचता है यार हमारे पास तो कुछ नहीं है, इसके पास करोड़ों रुपया है, बताओ यार क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है। हर कोई, हज़ारों लोग यही बोलते हैं, और फिर जाहिर सी बात है वही इंसान के दिल से निकल रही है कि मेरे पास खाने को नहीं है, इसके पास इतना पैसा, 2 करोड़ की बिल्डिंग, ये सब चीज़ें लग जाती हैं और अक्सर ऐसा ही होता है। तो अपनी चीज़ों को छिपा कर रखें, नॉर्मल ज़िंदगी जिएं, सादा ज़िंदगी जिएं। आप क्या बोलना चाहेंगे वीआर सियोल पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।